नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नहीं खुली प्रशासन की नींद। अनाधिकृत रूप से शहर में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जैक या चेक से दबे निजाम। युवती पर हमला करने वाले युवक की बाइक को आक्रोशित भीड़ ने किया आग के हवाले। थाने में दर्ज नहीं हुई कोई रिपोर्ट। प्रेम में विफल होने का है मामला। वहशी दिव्य कोठारी का कोई भी अधिवक्ता नहीं लड़ेगा केस। बार एसोसिएशन ने लिया निर्णय। रुचिका के कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए साथी वकील हुए लामबंद। और जनवेदना सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी। बुधवार को शहर में होगा प्रदेश स्तर के नेताओं का जमघट। नोटबंदी के बाद बिगड़े हालातों और प्रदेश सरकार की नाकामियां कांग्रेसी करेंगे सार्वजनिक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन को जगाने की। केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग से हुई मौतों और गंभीर घायलों को देख शायद प्रशासन और खाकी की आंख खुल जाए, ताकि सुखेर सहित शहर में सभी केमिकल फैक्ट्रियों और इस तरह के ज्वलंतशील पदार्थों को रखने वाले गोदामों पर कार्रवाई हो सके। आपको बता दें कि शहर में बहुत कम इस तरह की फैक्ट्रियां होंगी जिनके पास प्रशासनिक प्रक्रिया सारी पूरी होंगी। बाकी सारी फैक्ट्रियां अवैध रूप से सालों से संचालित हो रही हैं। बिकाऊ प्रशासन और रसूखदार अवैध कारोबारियों की मिलीभगत ने आज 3 बेकसूरों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्या आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा? उदयपुर न्यूज की खास पड़ताल में सामने आया है कि किसी भी फैक्ट्री मालिक के पास इस तरह के कारोबार करने का अधिकार नहीं है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि ऊंची सेटिंग है, सभी की जांच करने से पहले ही ऊपरी दबाव आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बता दें कि शहर के सुखेर थाना इलाके की दीपा केमिकल इंडस्ट्री में लगी आग अब थम तो गई और जिला प्रशासन का सर्च भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। खाकी के आला अधिकारियों ने भी मौका मुआयना कर सभी पहलुओं पर जांच कर दी है। आपको बता दें कि दीपा केमिकल में सोमवार दोपहर लगी आग अब थम तो गई है, लेकिन इस आगजनी की घटना में 3 मजदूरों की बुरी तरह जलने से मौत हो गई। मजदूरों के अधजले शव भी खाकी को सर्च अभियान के दौरान मिले। इस मामले में 7 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनका एमबी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आग बुझने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से वहां पर एहतियात दमकलें खड़ी करवा रखी हैं, ताकि किसी तरह की कोई आगजनी फिर से नहीं हो। कल ये उदयपुर में सुखेर स्थित जो केमिकल प्लांट है दीपा केमिकल्स, इसमें एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है। इसमें फायर ब्रेक हो गई थी, जिससे जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे वो अंदर गिर गए थे। तो 7 मजदूरों को तो कल रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा था, जिनमें ज़्यादातर के काफ़ी ज़्यादा बर्न्स हैं। एक डेड बॉडी कल मिली थी, एक डेड बॉडी आज जो भी रेस्क्यू किया है उसके अंदर एक जो कुंड बना रखा था उसके अंदर से निकली है। रेस्क्यू ऑपरेशन और कर रहे हैं इंश्योर करने के लिए कि और कोई अंदर तो नहीं रह गया है। और देखिए, प्राथमिक तौर पे तो ये प्रकट हो ही रहा है कि काफ़ी इतना केमिकल्स का स्टोर कर रखा है। कोई लाइसेंस वगैरह हो या अग्निशमन यंत्र हो, ऐसी कोई चीज़ अभी प्रथम दृष्टया देखने में नहीं आ रही है। ओनर जो है वो कल से ही एब्सकाउंट कर रहा है। प्रथम दृष्टया देखने में अनियमितता तो नजर आ ही रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 304 और 308 आईपीसी के अंदर दर्ज किया है। जो कठोरतम धाराएं हैं वो सेक्शन अप्लाई किए गए। शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक ने रास्ते जाती युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। युवती के चिल्लाने पर आसपास भीड़ एकत्रित हो गई और छुड़वाने का प्रयास करने लगी। मौका देख युवक भागने में सफल हो गया, लेकिन आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि घायल युवती हिरणमगरी थाने गई है, लेकिन थाने पर भी किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाने से मामले में संक्षेप बना हुआ ही था। आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला ही सामने आ रहा है, लेकिन इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उदयपुर के बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड मामले में अभियुक्त दिव्य कोठारी की ओर से उदयपुर न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। यह फैसला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने लिया है। एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र नागदा ने बताया कि बहुचर्चित रुचिका हत्याकांड मामले में दिव्य कोठारी ने जिस तरह से जघन्य अपराध किया और रुचिका के साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, ऐसे अपराधी का सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुचिका उदयपुर बार एसोसिएशन की सदस्य थी और इस नाते बार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि रुचिका हत्याकांड मामले में पूर्व कार्यकारिणी ने भी यही फैसला लिया था और वर्तमान कार्यकारिणी ने भी पूर्व कार्यकारिणी के फैसले को बरकरार रखते हुए किसी भी अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है।
शहर का बहुचर्चित मर्डर केस रुचिता जैन हत्याकांड, जो कि हमारे बार एसोसिएशन की सदस्य थी और पेशे से अधिवक्ता थी, उसका जघन्य मर्डर हो गया था, जिसमें बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व कार्यकारिणी ने उस समय निर्णय लिया था कि उसका कोई भी वकील बार एसोसिएशन का जो सदस्य है उसकी पैरवी नहीं करेगा। तो एक बार एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि रुचिता जैन जो कि हमारे बार एसोसिएशन की सदस्य थी, और बार एसोसिएशन की सदस्य के नाते एक वो महिला थी और एक सभ्य महिला थी। और जिस प्रकार से कि आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी विश्व जो महिला बालिका दिवस मनाया जा रहा है, तो बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहूँगा कि किसी भी महिलाओं के साथ में इस तरह का अपराध नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों में से कोई भी अधिवक्ता जो अभियुक्त है उसकी कोई भी पैरवी नहीं करे, और तो समाज में एक तरह से मैसेज आवे। शहर में मंगलवार को राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार ने वर्ष 2014 में विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया था, जिसके बाद से सभी विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हो गए और सड़कों पर आ गए। ऐसे में अब विद्यार्थी मित्रों के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। इतना होने के बाद राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और नियमित करने की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। विद्यार्थी मित्रों ने साफ किया कि भाजपा ने चुनाव में आने से पहले सभी विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा अपना वादा भूल गई और विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया गया। सरकार जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वसुंधरा का नाम हम हमारा हक मांगते, मित्र शिक्षक से हमारा हक मांगते, रोजी रोटी दे न सके विद्यार्थी मित्र शिक्षक से अच्छे दिन आगे। हमारी यही सरकार से मांगे है कि हम 2008 से विद्यार्थी मित्र पद के ऊपर स्कूलों में लगे हुए हैं। 2008 के बाद 30 अप्रैल 2014 को हमारे को सबको बाहर निकाल दिया गया और बेरोजगार हो गए। उसके दरमियान आज 2.5 साल के अंदर हमारे 27 विद्यार्थी मित्र भाई बहन मर चुके हैं। फिर भी सरकार ने अभी तक कोई हमारी सूद नहीं ली है। हम सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि हमें रोजगार देके वापस हमारा भविष्य सुधारा जाए, पर सरकार हमें तारीखों पे तारीख देती जा रही है और हर बार हमें समझ लीजिए हमारे को मीठे गुमराह किया जा रहा है और हमारे को नौकरी नहीं दे रही है। पर अगर अब सरकार 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी 2017 से पहले हमारे को अगर रोजगार नहीं देती है, तो प्रत्येक विद्यार्थी मित्र, हर ब्लॉक का विद्यार्थी मित्र सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा और हम इच्छा मृत्यु आत्मदाह की चेतावनी देते हैं, आत्मदाह करेंगे। नर को नारायण मानकर सेवा करने के भाव को साकार करने के मकसद से मंगलवार को करीब 150 से ज्यादा सदस्यों का चिकित्सकीय दल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के लिए रवाना हुआ। दरअसल बाराबंकी में स्थित हड़िया कोल के जंगल में श्री राम वन कुटीर आश्रम में चल रहे निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर में यह दल अपनी सेवाएं देगा। करीब 34 वर्षों से भी ज्यादा समय से उदयपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जुगल किशोर छापरवाल के नेतृत्व में दल के सदस्य इस तरह से अपनी सेवाएं देने जाते हैं। दल के रवाना होने से पहले बीएन कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तेज सिंह बांसी, बीएन के निदेशक नारायण सिंह, भाजपा नेता धर्म नारायण जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने दल की 2 बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ सभी को सम्मानित करके रवाना किया। विगत 34 वर्षों से उदयपुर मेवाड़ से एक बहुत बड़ा चिकित्सा दल बाराबंकी के सुदूर ग्रामीण इलाके में, जहां किसी तरह की कोई बस्ती नहीं है, श्री राम वन कुटीर आश्रम हंडियाकोल जंगल में रेट नदी के किनारे 7 किलोमीटर बाराबंकी रेलवे स्टेशन से पश्चिम में स्थित है। वहां पर एक बड़ा चिकित्सा दल निःशुल्क शल्य चिकित्सा सेवाएं देने जा रहा है। इस टीम की शुरुआत डॉक्टर आर.के. अग्रवाल साहब, एसपी माथुर साहब ने की थी और इसको नई जनरेशन की युवा पौध ने संभाल लिया है। और डॉक्टर सामर साहब मेरे साथ खड़े हैं, सर्जन हैं,
और काफ़ी अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश सामोता जी मेरे साथ हैं। वहाँ निःशुल्क स्वामी रामदास जी महाराज उदयपुर और पूरे मेवाड़ में, राजस्थान में कई जगह प्रवचन दिए। वो एक ही चीज़ जोड़ने वाली लाइन बताते थे कि हमेशा उस लाइन को तरफ बढ़ो जो लाइन जोड़ती हो। उन्होंने कई परिवारों को जोड़ दिया। आज हम 5 से चालू होकर के अभी इतना विशाल स्वरूप में हो गए हैं। आने वाला समय और ज़्यादा अच्छा होगा, लोग और जुड़ेंगे, हर उम्र के आदमी इसमें है, तो अच्छा काम होगा। निःशुल्क सेवाएं देना और गरीब पीड़ित मानव की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। विगत 34 वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफेट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई।
एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, वीआईपी कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर की मटून ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत स्तरीय संरक्षण समिति के द्वारा निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच नवली डांगी ने की। नवली डांगी ने सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी। इस अवसर पर समाज सेवी शंकरलाल डांगी, शंभू सिंह देवड़ा सहित कई गणमान्य लोग और छात्र छात्राएं मौजूद थे। लेक्सिटी का नाम स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद लगातार नगर निगम इस शहर को स्मार्ट बनाने में लगा हुआ है। लेक्सिटी को और स्मार्ट कैसे बनाया जा सके, इसके लिए मेयर सहित निगम की टीम को अमेरिका जाने का न्योता मिला है। इसको लेकर मंगलवार को नगर निगम के मेयर चंद्र सिंह कोठारी ने उदयपुर न्यूज से खास मुलाकात की। कोठारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल प्रदेश के चारों शहरों के मेयर, कमिश्नर और इंजीनियर आगामी 30 जनवरी से 4 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश अनुसार शहर के मेयर चंद्र सिंह कोठारी, आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग, एसई अरुण व्यास, जयपुर मेयर अशोक लोहाटी, आयुक्त हेमंत गेरा, एसई अनिल सिंघल, अजमेर मेयर धर्मेंद्र गहलोत, आयुक्त प्रियवत पंड्या और एक्सईएन केदार शर्मा तथा कोटा मेयर महेश विजय, आयुक्त शिव प्रकाश और एक्सईएन प्रदीप गर्ग इस दल में शामिल हैं। यह दल वहां रिवर्स ट्रेड मिशन के तहत होने वाली गतिविधियों की विजिट करेगा। स्मार्ट सिटी रिवर्स व्यापार मिशन के लिए भारत स्मार्ट समाधान के तहत 30 जनवरी से वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी, नियोजन और विकास में अमेरिका अग्रदूतों के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार के अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा के शहरों से कनेक्ट करने के लिए रिवर्स ट्रेड मिशन का आयोजन हो रहा है। हम आपको यहां बता दें कि उदयपुर मेयर चंद्र सिंह कोठारी की यह दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले वो कुछ दिनों पूर्व चीन की यात्रा कर चुके हैं। कोठारी से पहले मेयर रजनी डांगी हेरिटेज करार को लेकर फ्रांस की यात्रा कर चुकी हैं। अभी यूएस एजेंसी जो आया है निमंत्रण पत्र, यही कि राजस्थान की जो 4 स्मार्ट सिटी सेलेक्ट हुई हैं उन सबको उन्होंने वहाँ निमंत्रित किया है और 3 स्थानों पर वहाँ एक दिन वाशिंगटन वाला रहेगा कार्यक्रम, एक दिन ऑस्टिन रहेगा, एक डेवार्ट रहेगा। कुल मिलाकर क्योंकि हिंदुस्तान में अभी स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट पहली बार आया है और इसलिए हिंदुस्तान में कुछ स्मार्ट सिटी आज की तारीख में है नहीं, तो हमने प्रारूप बनाया है, डीपीआर बनाई है, योजनाएं बनाई है, सरकार को सारी कुछ भेजी है, परंतु धरातल पर किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए इसके लिए उन्होंने निमंत्रित किया है यूएस से। तो चारों शहर अजमेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर, इनके चारों के मेयर, चारों कमिश्नर और चारों के अधीक्षण अभियंता, इन लोगों की वहाँ लगभग 30 से शुरू होकर के 3 शाम तक कार्यशाला रहेगी। पहले जाना है क्योंकि लंबी रास्ता, इसलिए हम यहाँ से 27 शाम को निकलेंगे और 28 शाम तक वहाँ पहुँचेंगे और 29 एक दिन पहले वो बुलाते हैं सेफ्टी पॉइंट से, चलो एक दिन पहले पहुँच जाएं सब तो व्यवस्थित काम शुरू हो जाए। तो 30 से वो शुरू करेंगे, 3 शाम को समाप्त करेंगे, 4 को वहाँ से हम निकल कर वापस यहाँ लौट के आएंगे। सोचते ही हैं कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वास्तव में वहाँ वस्तु स्थिति देखने को मिलेगी
कि किस तरह उन सब योजनाओं को जो हम बना रहे हैं उन्होंने वास्तविक रूप में या धरातल पर कैसे उतारा है, क्योंकि थ्योरेटिकल काम अलग होता है और प्रैक्टिकल अलग होता है। तो वहाँ जो प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो योजनाएं स्मार्ट सिटी के लिए हमने बनाई उनको कैसे वो कार्यान्वित कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम उसको ढंग से काम कर पाएंगे, अच्छी स्थिति में काम कर पाएंगे, बेहतर उसको अंजाम दे सकेंगे। इसी दृष्टि से सारी हमारी यात्रा का उद्देश्य रहा है। कांग्रेस की जन वेदना अभियान के अंतर्गत बुधवार को शहर में कई प्रदेश स्तर के नेताओं के आने की संभावना जताई जा रही है। बुधवार को होने वाले जन वेदना सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। सम्मेलन के प्रभारी शंकर यादव ने बताया कि यह सम्मेलन भुवाना स्थित ओपेरा गार्डन में आयोजित होगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत, प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत सहित पूरे प्रदेश के आला नेता शिरकत करेंगे। इस जन वेदना सम्मेलन में नोटबंदी के बाद आम लोगों को हुई परेशानी सहित केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अलग अलग जिले में लोगों के पास सरकार की नाकामियों को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। प्रभारी शंकर यादव ने बताया कि नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। नोटबंदी से सभी वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार थोथी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। वहीं प्रभारी शंकर यादव ने कहा कि इस सम्मेलन में करीब 25,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां और नोटबंदी के बाद जो पूरे देश में हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के बाद पब्लिक को राम भरोसे एक तरीके से छोड़ दिया, जो उनको व्यवस्था करनी थी, जिस तरह का अरेंजमेंट उनको करना चाहिए नहीं कर पाए, और नोटबंदी के बाद पूरे देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल हुआ। खास करके जो गरीब और मध्यम वर्ग था उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, सबको बड़ा संकट पैदा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के सर से जू तक भी नहीं रहेंगी और इसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में जागरूक जनमानस तैयार करने के लिए, जनता की जो वेदना थी उसको आम जनता के सामने लाने के लिए जनवेदना अभियान के तहत कल उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन वेदना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उस सम्मेलन में पूरे प्रदेश के लोग आएंगे। खास करके उदयपुर डिवीज़न के जो अधिकांश कांग्रेस जन है वो हज़ारों की तादाद में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम को 5 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय महासचिव और हमारे प्रभारी माननीय गुरुदास कामत साहब आज शाम को पधारेंगे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सचिन पायलट साहब भी पधार रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हमारे प्रभारी सचिव सम्मानीय इरशाद बेग मिर्ज़ा साहब भी यहाँ पधार रहे हैं। इसके अलावा रामेश्वर जी डूडी साहब, अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेता जितने भी हैं राजस्थान के, उनके अलावा जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, महाराष्ट्र से रजनीताई पाटिल जी, कुलदीप शर्मा जी हरियाणा से, और इसके अलावा जय किशन जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी के अलावा काफ़ी तादाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस सम्मेलन में करीब 20-25 हज़ार लोग एकत्रित होंगे। और लोगों में काफ़ी उत्साह इस बात को लेके कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो कथनी और करने की नीति है उसका जवाब दिया जाए। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है, खास करके कांग्रेस में उन्होंने बहुत उत्साह है और वो पब्लिक यहाँ हजारों की तादाद में उमड़ेगी। आवास अधिकारी संघर्ष मंच की ओर से मंगलवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें काली मगरी स्थित लोगों के 70 वर्षों से पट्टे अभी तक नहीं देने की बात कही गई है। मार्क्सवादी पार्टी के अध्यक्ष मोहन खोखावत ने बताया कि काली मगरी में 70 वर्षों से रह रहे लोगों को यूआईटी ने अभी तक पट्टे नहीं दिए हैं। एक बार बस्ती का सर्वे कराकर फाइल यूआईटी में भी जमा करवा दी, फिर भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। खोखावत ने कहा कि बस्ती में कुल 125 लोग अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके पास बिजली और पानी, रोड, नाली की समस्या है, जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला। वहीं लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में कभी मुड़कर नहीं देखते। खोखावत ने जिला कलेक्टर से जल्द मकान के पट्टे दिलवाने की गुहार की है।
जमीन दो मकान दो, इंकलाब जिंदाबाद, धरती अपने आप की, धरती मकान दो, जमीन दो मकान दो, इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो जमीन दो मकान दो, धरती पानी बिजली पट्टा दो, पानी बिजली पट्टा दो, अभी तो नहीं मिलाइए, बोल मेरी भैया हल्ला बोल, जोर से बोलो हल्ला बोल, बोल मेरी भैया हल्ला बोल। काली मंगरी फर्स्ट के लोग हैं जो 70 साल से भी पहले वहाँ पे निवास कर रहे हैं, जबकि कोई हमारी कच्ची बस्ती का भी स्थापना नहीं हुई थी। कच्ची बस्ती की स्थापना 35 साल हुए हैं, ये उससे भी पुरानी बस्ती है। और ये गरीब लोग अपना विकास चाहते हैं, विकास के नाम पे जीरो है वहाँ पे कुछ भी। आज इसलिए आए हैं कि यहाँ पे उन लोगों को विकास पहली प्राथमिकता, वहाँ पे विकास किया जाए और इन लोगों को 70 साल से जो रह रहे हैं इनको पट्टे दिए जाए। सर्वे 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं, फाइलें यूआईटी में जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन गरीब को न्याय नहीं मिला है। जब भी आते हैं वोट के समय केवल ये बोलते हैं कि आपका शिविर लगा करके पट्टा दे देंगे। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को पहले तो पट्टे मिले और बिजली इनके है, कनेक्शन है, पानी नहीं है और रोड भी है तो टूटे फूटे हैं, नाली नहीं है, नाली और विकास का काम किया जाए। राजस्थान की विभिन्न कृषि उपज मंडियों से व्यापारिक कार्यों के लिए उदयपुर आने वाले व्यापारियों को यहां ठहरने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही महंगी होटलों में किराया लगाकर रुकना पड़ेगा। व्यापारी बंधुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए श्री व्यापार मंडल द्वारा हिरनमंगरी सेक्टर 11 में स्थित व्यापार भवन में 16 कमरे बनवाए गए हैं। इन नवनिर्मित 16 कक्षों का उद्घाटन 26 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया करेंगे। व्यापार मंडल के सचिव संजय भंडारी ने बताया कि कृषि उपज मंडी संभाग की सबसे बड़ी मंडी है, ऐसे में यहाँ रोजाना कई व्यापारी बंधुओं का आना जाना रहता है। इन व्यापारियों के सामने कई बार यहाँ रुकने की समस्या आती है, जिसको देखते हुए व्यापार मंडल ने इन कमरों का निर्माण करवाया है। व्यापार भवन में बने इन 16 कमरों में व्यापारिक कार्यों से आने वाले व्यापारियों के लिए न्यूनतम शुल्क में ठहरने की व्यवस्था रहेगी। भंडारी ने बताया कि उद्घाटन समारोह में उद्घाटनकर्ता गृह मंत्री कटारिया के साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी एवं समारोह की अध्यक्षता उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा करेंगे। समारोह में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सामर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष पारस सिंघवी एवं सैकड़ों व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति रहेगी। श्री व्यापार मंडल के कृषि व्यापार भवन में 16 कक्षों का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह 26 जनवरी 2017 को माननीय गृह मंत्री महोदय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया करेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद जी कृपलानी होंगे। अध्यक्षता उदयपुर सांसद अर्जुन लाल जी मीणा, सम्मानीय अतिथि में विधायक ग्रामीण फूल सिंह जी मीणा, महापौर नगर निगम उदयपुर श्रीचंद सिंह जी कोठारी, नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 6 जिला अध्यक्ष दिनेश जी भट्ट, श्रीमान प्रमोद जी सामल पूर्व प्रदेश मंत्री एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष श्रीमान पारस जी सिंघवी इस समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। यह भवन राजस्थान में जो मंडियों के हमारे व्यापारी लोग बाहर से यहाँ आते हैं, उनके ठहरने के लिए एक उत्तम सुविधा के लिए बनाया गया है। व्यापार मंडल आज़ादी से पूर्व की संस्था है। ये व्यापारियों को उदयपुर के संभाग के सभी संभाग की मंडियों की प्रतिनिधित्व ये संस्था करती है। और चलते चलते एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नहीं खुली प्रशासन की नींद। अनाधिकृत रूप से शहर में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जैक या चेक से दबे निजाम। युवती पर हमला करने वाले युवक की बाइक को आक्रोशित भीड़ ने किया आग के हवाले। थाने में दर्ज नहीं हुई कोई रिपोर्ट। प्रेम में विफल होने का है मामला। वहशी दिव्य कोठारी का कोई भी अधिवक्ता नहीं लड़ेगा केस। बार एसोसिएशन ने लिया निर्णय। रुचिका के कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए साथी वकील हुए लामबंद।
और जनवेदना सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी। बुधवार को शहर में होगा प्रदेश स्तर के नेताओं का जमघट। नोटबंदी के बाद बिगड़े हालातों और प्रदेश सरकार की नाकामियां कांग्रेसी करेंगे सार्वजनिक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।